मोरे राम संवरिया हे भोले जोगिया हे राम। कि भगत की भावना से हरि हो द्रवित, कि मूल पर भार अपने है भगवान उठाते, कि भक्त की लाज जाले न देते कभी, कि भक्त रक्षार्थ हित रूप नाना बनाते, कि भक्त की नैया भाव से किनारे करे, कि भक्त के बिंदु पगनाथ मस्तक झुकाते, हरे भक्त की जब प्रभु जी परीक्षा को लेते, हरे सब कुछ लुटा देते जब पास पाते। ए भैया, भक्त और भगवान की ऐसा संबंध बाबूजी मैंने संसार में देखा नहीं, कि भक्त अपने भगवान की पूजा करने में हमेशा लगा रहता है और भगवान अपने भक्त की पूरी कसौटी पर कस लेने के बाद हमेशा भी वो अपने हृदय में वास देते हैं। तो कहना है, कभी संकेत करता है का एक गजल का भाव लगल, हरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, ये तो गजल का भाव लगल बाबूजी, तर्ज रहा, लेकिन कभी तर्ज में लिखते का है, हरे डिगे ना, हरे डिगे ना भगत जो पुजारी वही है, हरे डिगे ना भगत जो हरे पुजारी वही है, हरे मंदिर की गरिमा समारी वही है, तो कभी नजम में लिखते हैं कि कैसे सवारी है ये शरीर जो है, ये मंदिर है। भगवान और भक्त जब बराबर संवार लेते हैं दोनों ना, तो यही में भक्त को प्रभु का दर्शन मिलता है। तो देखें बाबूजी, भक्त
की भक्ति का निभाना सरल काम नहीं, बिना विश्वास के मिलते कभी भी राम नहीं। भगत की भावना में श्याम बसा करते हैं, बिना विश्वास के वो भाव मिला करते हैं। निकल कर रामय जब तेरे भक्त की ना है, भगे भगवान तुरंत देर नहीं कीना है। भक्त की परीक्षा में राम लिया करते हैं, सदा भगवान के हृदय में वास करते हैं। ये बाबूजी भगवान भक्त के हृदय में जब प्रभु कस लेता है और सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है भक्त, तो भगवान सदा और रक्षार्थ हो जाते हैं। तो देखें एक दिन अर्जुन हमेशा रात दिन सोते भी वक्त हरे कृष्ण की आवाज को करते रहे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त अर्जुन रात दिन मेरी सोते वक्त भी इनके रों से राम राम के या कृष्ण कृष्ण के नाम निकलते हैं। तो देखें बाबूजी भगवान कृष्ण ने यमराज को साथ में लेकर के अर्जुन के पास पहुंचे और पहुंचते हैं तो अर्जुन चलो मैं नमन करके कहा प्रभु आपका सुबह सुबह दर्शन कैसे हुआ। कहा अर्जुन तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं एक भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कहा प्रभु ऐसी बात, ये कौन है। कहा ये मेरा भक्त ही है और तुम अपने भेष को बदलो। भगवान ने भेष को अपने शक्ति से बदल दिए, छोटा सा बच्चा के रूप में, एक चेले के रूप में अर्जुन को बना लिए और चल पड़े। जाते कहाँ है बाबूजी, एक तर्ज लग गई, तर्जिया हुआ है बका कजल के भाव है। हरे तमन सारी दुनिया में नाही, हरे जवन मजाक राम की भजनिया में, तमन सारी दुनिया में नाही। तो बाबूजी तर्ज रहा, यही तर्जिया में चल पड़े बाबूजी, चल पड़े आगे आगे बाबा के रूप में, साधु के रूप में भगवान और पीछे पीछे चेला, इसके पीछे शेर। जाते कहाँ है मोरंग धुत के यहाँ परीक्षा लेने के लिए बाबूजी चलते हैं। तो देखें यही तर्जिया में हरे एक दिना, हरे एक दिना होत प्रभात हो, मुरार साथ अर्जुन का लइके। वाह भैया वाह। चले जाते हैं बाबूजी और धीरे धीरे जाके
मोरंग धुत की नगरी में पहुंचते हैं। होता का है, हरे झोलिया झुलाए धैले जोगिया का भेसावा, यमराज शेर बदले नाही कलेसावा, मुरार साथ अर्जुन का लईके मोरंग धुई के पहुँचे दुआर हो, मुरार साथ अर्जुन का लईके। अरे दिया भैया, ए बाबूजी जा करके मोरंग धुत के दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो होता का है बाबूजी कि बाबा जी के अपने मुखार बिंदों से अलख निरंजन जब यह तरीके की आवाज को देते हैं तुरंत राजा उठ पड़े। हरे जोगी के रूप धई के हरे अलख जगाए, राजा जिलाए कनी गद्दी पे बिठाए, मुरार साथ अर्जुन का लईके, मुरार साथ अर्जुन का लईके, हरे यगवा बैठी जोरे दुनो हाथों, मुरार साथ अर्जुन का लईके। जय हो जय हो। राजा जी बाबा को देख करके तुरंत जा करके चरणों में नमन किया और बड़े प्यार से बाबूजी उनको ले जा करके अपनी गद्दी पर बिठा दी और बिठा करके बोले, महाराज हुक्म करिए, आज भोर भोर आपका दर्शन हुआ, आज मेरी बड़ी सौभाग्य है जो कि ऐसे संत और महात्माओं का दर्शन हुआ। बाबा ये बाबूजी तो बाबा बोलो ना बाबा, बाबा कुछ भोजन पानी कैसे होगा? पूछते हैं, कहाँ पूछते बाबू जी? तर्ज लगी कर दिया वह बात है। ओह घरे आज रही बात कि रात रही बात कि जईबा बता दबाल नूरा, हरे बता जा बालबू कि जिया कबले कि जिया कबले जरा बता जा बालबू, तो बाबू तर्ज रही, लेकिन यही तर्जिया में कहना है। क्या कहना है? बाबा जी से पूछे थे राजा जी क्या कहा थे
घरे काव खैबे कि काव खैबे भोजनवा बता दे बाबा जी काव कर जा बाबा जी बोला बाबा कुछ बोला ना काव करबे भोजन महाराज कहते हैं क्या कहते हैं घरे काव करबे भोजनवा घरे बता जा बाबा जी घरे दिल के बतिया कि दिल के बतिया न अपने छुपाव बाबा जी बाबा जी कहन महाराज हम जानते ही आप राजा हैं और आपके दरवाजे आए बाटे बहुत बड़ी लालसा लेके कहन बाबा बोला ना क्या चाहिए कहें तो कहते हैं क्या कहते हैं कि राजा को बतिया हरे सोनी श्याम बोले डगमग जियरा हमार भूप होले हरे मनवा के मनसा हरे हटाव बाबा जी कि काव करबे भोजनवा बताव बाबा जी काव करबे बाबा जी बताओ देर न करो बाबा जी बोला ये बहुत बड़ी सौभाग्य आप हमारे दरवाजे पे आए भक्त का मिलना साधु का मिलना ये बड़ी सौभाग्य की बात है आप क्या खाएंगे ऐसी बात को सुनकर के बोल पड़े साधु जी कि भूप दरवाजे पे आया बहुत बड़ी लाशा लेकर के लेकिन एक बात क्या कहते हैं का पहले से खवा दिया बोले पहले से खवा दिया हरे पीछे भोजनवान हरे पीछे भोजनवान अरे भवनवा में डोले कहे कि ऐसा है कि पहले मेरे शेर को आप भोजन करा दीजिए उसके बाद फिर मैं तुम्हारे भवन के अंदर में भोजन करने के लिए डोलूंगा। बाबा क्या बात है ये बाबूजी राजा जी कहते हैं कि महाराज हरे काव भाई सरवात हरे बताओ बाबा जी कि काव करवा कि काव करवा भोजनवा बताओ बाबा जी
ये बाबूजी ऐसी बतिया के सुन करके महाराज ये आपका शेर क्या खाएगा? अरे भेड़ा खाए, बकरी खाए या अन्य जानवर जैसे गाय भैंस, इनको खाएगा? किसको खाएगा? आप बताइए ना, मैं तुरंत हाजिर कर दूंगा। लेकिन बाबूजी क्यों? भगवान साधु रूप में शेर की तरफ लगते हैं और शेर से पूछते हैं कि कहाँ खा दो? तो मुड़ी हिलावत है। बकरा खा दो ना, बकरा खा दो बोलो। कहा ना 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 ना, मुड़ी हिला दिया, शेर मुड़ी हिला दिया। कहा भेड़ खाओगे? मुड़ी हिल गए। कहे फिर मानो खाओगे? मुड़ी हिलत बे कि हाँ। मानो में बाबा ने कहा अरे मानो खाओगे? अरे भूप के दरवाजे पे आए हैं, मुझको खाओगे? मुड़ी हिला दिया। कहा नहीं। अरे इस मेरे चेले को खाओगे? फिर मुड़ी हिल गई। नहीं। राजा को खाओगे? नहीं। मुड़ी हिल गई बाबूजी। रानी को खाओगे? नहीं। फिर किसको खाओगे? फिर किसको खाओगे? इनके बेटे को खाओगे? शेर मुड़ी हिला दिया। हाँ। राजा ऐसी बात को सुन करके एकदम थरथरा गए। तो देखें बाबू, पूछा थे कहाँ पूछा थे, अब कहाँ बतावा थे बाबूजी? कहते हैं काम कि जे करे दुआरे आए हरे वही के घरवा। हरे दूसरे के नाही, दूसरे के नाही हे सुना है महाराजवा। हरे रहिया में कांटा ना बिछाव बाबा जी काव करवा, कि काव करवा भोजनवा बताव बाबा जी का। ए बाबूजी इस तरीके से जब राजा को पता लगी कि मेरे लड़के को ये खाएगा, लेकिन बाबूजी और एक शर्त कहा था, का तर्ज लग गए तर्जिया है बाप। कभी टेरी के भाव में लिखल बाटे का हरे गिरैला आँखी से आंसू वही घरी। हरे पहले पूर करा मोर सरता तू मंजूरा रे मंजूरा रे मंजूरा। ये बाबूजी कहा कि पहले हमारा शर्त करा मंजूर और आँखी से आंसू तोहरे न गिरे चाहिए। तो देखे कभी चौक के भाव में लिखल बाटे हाथ जोड़ के राजा बोले भगवान बतिया माना। साफ साफ हमके बतलावा ढाकल पोलवा खोलाना।
अरे पूरा करब सब शरत तुम्हारी। अरे हमारे घर से डोलाना। हरे खामी कवन भैल बा स्वामी, खामी कवन भैल बा स्वामी, अमृत में विष घोलाना। राजा जी हाथ जोड़ ले कहे महाराज साफ साफ बतावा कोनो और मांस अगर खाएगी बत थोड़े शेर कत कोनो और कुछ मंगा दी जाए। एक ही पुत्र रहन बाबूजी, लेकिन भगवान बोल पड़े कि अगर खिलाना है तो मेरे शेर को खिला दोगे तभी मैं भोजन करूंगा, और इसकी इच्छा अनुसार अगर भोजन ये शेर नहीं कर पाएगा तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे भोजन नहीं करूंगा। ए बाबूजी एक ठवर तर्ज लग के हरे ठाढ़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धई के आए। यही तर्ज रही कि मोहन कहाँ लई के यारा, मोहन कहाँ लई के यारा, ललन या पल पहले फारा। हरे शेरवा हमारे पहले कारी भोजनावा, हमारे पहले कारी भोजनावा, शेरवा हमारे पहले कारी भोजनावा। भूप तब पिछवा की करवाई जवनावा, हरे दुइनो परानी सम्हारा, हरे दुइनो परानी सम्हारा, ललनया पल पहले थारा। कहे सुना दोनों प्राणी आप हिम्मत के बाल्या बोला अगर हमारे शेर के भोजन करावे हिम्मत हो तब तो हम रुकी नहीं कहो दूसरा दरवाजा देखी। ये बाबूजी और क्या कहा थे कि एक बात जरूर सुना मन लाई, हरे दहिना ही भाग शेर दहिया के खाई, दहिना के भाग शेर दहिया के खाए, दहिना के भाग शेर
दहिया ये तोहरे बच्चा के केवल हमार शेर ये दहिना ही अंग खाएगा। हरे बाई के करीना यहारा, बाई के करीना यहारा, ललनया पल पहले हारा। कहा थे सुना एक बात और बा कहन का, कहन बाई अंग न खाई, दहिना खाई, केवल दहिना तुम्हारे पुत्र खाई। और का कहा थे कि अखिया से जासू अगर गिरी जई है, हरे सारी खटारी में मेहनतिया परी है सारी। हरे मौका न मिली है दोबारा, आई बात समझ में कि दोबारा कोनो मौका न मिली। हरे मौका न मिली है दोबारा, कि ललन या पल पहले थारा। ये बाबूजी कहीं दोबारा कोनो मौका न मिली, अगर हिम्मत हो तब तो महाराज हमका रोका, नहीं तो हम जानते ही आप राजा हैं और हम साधु हैं। हमका तीनों जने के कोने कर्म में कह देगा, चाहे फांसी दवा जा, चाहे लोहिया कोलम पर आ जा। हमें आप अगर इस चीज की सुविधा लगावत हैं तब तो ठीक बा, ना तो हम सीधे से आप दूसरा रास्ता देखें। ये शेर हमारे बहुत दिन से भूखा बा और मनई के मांस के ही चक्कर में है। ये बाबूजी ऐसी बतिया के सुन करके तो राजा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। लेकिन बाबूजी भक्त जो होता है वो गजब का होता है कि अगर मेरे दरवाजे से ये भक्त चला जाएगा तो ये मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। बाबूजी कहा गया है कि किसी के अंदर देवी शक्तियां होती हैं जो कि अपने को काट कर दूसरे को खिला दे, लेकिन बाबूजी को आसुर है दूसरे को काट के खा लेते। तो देखें एक तर्ज लगल बा साहब, राजा जी जा करके अपने रानी और अपने बच्चे को बुला करके तामत ध्वज को बाबूजी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? हरे तो के चढ़ाई माई, हरे नारी अरे चुनारिया हो मारिया हमारी। खेज के लगाई दिया न मारिया ओ मयरिया हमारी। ये बाबूजी यही तर्जिया में जाकर के राजा जी पूछते हैं अपने बेटे और अपनी नारी से, रानी जी से क्या पूछत है? मोहन के बतिया सुन के
फूफा पीट छातिया हो कि राजा जी। लल्ला कै ममुदिया बिरथा हो कि राजा जी। ए बाबूजी, राजा जी जा करके अपने बच्चे को बुलाते हैं और रानी को बुलाते हैं कि ऐसी ऐसी बात जो दरवाजे पे साधु आया है वो कह रहा है। ऐसी बतिया को सुनकर के कैसे कहते हैं, बातिया बता मैं राजा रानिया ललाना से। बेटावा कहे कि बाबू ज्ञान धरा मामा से। सुफला जन्मवा होई, सुफला जन्मवा होई साधु जी के कामवा हो कि बाबूजी। एक दिन दहिया माटी हो कि राजा जी। ए बाबूजी, इस तरीके से जब लड़का तामधुर सुन पाया तो तामधुर कहा, पिताजी साधु को भूखे से दरवाजे न जाने देना। ये मेरी शरीर है, ये मिट्टी है, जन्म जरूर हुआ है लेकिन बाबूजी एक दिन ये तो संसार की मौत होती है। अगर किसी साधु के काम में आ जाए तो ऐसा सौभाग्यशाली कौन होगा। बाबूजी राजा और रानी ऐसी बात को सुन करके आंखों में आंसू ले ले करके रोते। लड़का कहता है, क्या कहता है, हाथावा उठावा यारा। बाबूजी हारा उठाओ, हाथावा उठावा यारा हमारी बदनिया पारा। सोचिया हटावा सारा साधु के अगवा डारा। सोच को हटा दो, आरा को उठा लो। पिताजी मेरी बदन को फाड़ करके उस शेर को दे दो। कहते हैं का
भूखले भवन से साधु जाई नाही देबै हो कि बाबूजी, नाही तो धर्मवा माटी हो कि बाबूजी। तो बाबूजी राजा और रानी एकदम कांप उठे। अकेला पुत्र है, सोचने लगे कि अगर आज दो राजकुमार होता तो एक लड़के को देने में कोई चिंता न होती। लेकिन बाबूजी एक पुत्र को, एकलौते पुत्र को आज मोरंग ध्वज अपने दरवाजे से भूखे साधु को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि जानते थे कि मेरा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये बाबूजी तो तर्ज लग गई, तर्ज है बाका खरे आज बड़ेरी बोले कागा हो जनू, कागा हो जनू राजा जी जई है। हमारे गुरु राम ने ऐसी गावत रहे, का गावत रहे, आजू अयोध्या में पीरा हो महा पीरा हो कोई वीर समारे। यही बाबू तर्ज में कहा थे, का कहा थे, साधु जी आयल दू आरी हो एक क्यारी हो एक आरी धरा मावा। हरे तुरत लालन के देहला नहवाई, फुलवा के हरवा गटैया चढ़ाई, साधु के खिले साधु के लाए या गारी हो एक क्यारी हो एक यारी धरा मावा। बच्चे को ले जा करके नहवा धुआ करके एकदम दुरुस्त कर दिए और ला करके साधु के आगे ठाड़ कर दिए। हे बाबूजी गले में फूल का माला डाल दिए और करते का है कि राजा जो रानी ली है अरावा उठाई, लालन के सिरावा पे दिहले चलाई,
बच्चा आंख मूंद कर ऐसे बाबूजी खड़ा हो गया और राजा रानी आरा ऊपर से खींचना शुरू कर दिया। मूंद आंख बैठाया नारी हो एक क्यारी हो एक आरी धरा मावा। बच्चा डर के मारे आंख को मूंद कर बाबूजी खड़ा हो गया। राजा और रानी सर से आरा चलाना शुरू कर दिया। ए बाबूजी कभी पापट के भाव में लिखल बा का हरे सारा सारा के जैसे हरे कैया सारी फाटली और चररा बोले लाल के दहिया सारी फाटली। यमराज जरजुल के साथ देखाई कुंवर कन्हाई हो और चीर ललवा से रवाया गे तुरंत दिए बहाई हो। बाबूजी कठोर करेजा करके राजा रानी बच्चे को चीर कर दहिना अंग शेर के सामने फेंक दिए। बाया अंग वही पड़ा है। रानी की आंखों से झरझर आंसू बह रही है। ये बाबू ऐसा देख करके भगवान बोल पड़े कि रानी की आंखी से गिराए और सोया सारी फाटली। घरे बोले मोहन बिरथा भैन घरे मसुइया सारी फाट। भगवान बोल पड़े कि रानी तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहा है। ये तुम्हारे बच्चे की शरीर एकदम मेरा सिर भी ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि शर्त को तुमने काट दिया। ए बाबूजी रानी रो रो के कहती है कि हुजूर कौन ऐसी खता हो गई आल्हा का भाव मारता है बाबा। हरे अखिया में जासू भर के हरे रोवे रानिया ये भैया। गलती कवाना मुँह से भयल सार का बाई अंग नारी पद के जान ले जहनम ये बाबू। कारली है भैले बाटे जहिया बेकार। नारी कह लगी हुजूर गलती का है मैं भी नारी हूँ मेरा अंग जो है वो बायां माना जाता है पटका बायां अंग नारी मानी जाती है इसलिए मैं तो एकदम से बेकार हूँ रो रही हूँ इस बात पर। ये बाबूजी भगवान ऐसी बात को सुनिए मेरी क्या खता है ये बाईं अंग किस काम की है।
दहिना तो काम में लगा लेकिन बाएं किसी काम में नहीं। भगवान रानी की बात को सुनकर के बाबूजी देहले यदे सातबान करेला भोजन हमारे भैया। कहीं 5 थरिया भोजन पारा साथ जाए। कहे महारानी जा करके अंदर 5 थाली में भोजन परोस दो। झरझर झरझर नीर बह रही है रानी के। सोचने लगी कि 5 किसकी जरूरत है, 2 ये हैं 2 मैं चारे तो हूँ। कहे अगर 5 में नहीं परोसती हो ये तुम्हारा भोजन मैं नहीं करूँगा। हे बाबूजी राजा और रानी बड़े चक्कर में पड़े, 5वां कौन देता है। जाजी कानी 5 थरिया भोजन परे से बाबू। ललाना बोलावा बोले कुमार भगवान। कहे राजा जी से भगवान बोल पड़े कि अरे महाराज, कहा प्रभु, कहा अपने उस तामलधुज को बुला लो। कहा प्रभु क्या कहते हो। अरे क्या कहते हो, बेटे को तो काट करके तुम्हारे शेर को दे दिया। क्या कहते हो। ए बाबूजी आखिया में लीरा भारी बोला लारा जलवाए बाबू। आप कसरवा काई गई ले यहाँ। नहीं महाराज, तुम अगर अपने बेटे को नहीं दोबारा जा करके अपने गेट के सामने से उस बच्चे के लिए आवाज को लगा दो ना। ए बाबू महाराज मजबूरी बस धर्म संकट में बधे जा करके अपने गेट से पुकारते हैं, अरे बेटा तामत धो। लड़का बोल पड़ा दौड़ते हुए कि हाँ पिताजी। कि जाजी के बोला वही तब राजा ललनावा। दौड़त की आयल तब बोलत कुमार। ए बाबूजी जब तामलधुज दौड़ते हुए, अरे पिताजी क्या बात है, मैं आ रहा हूँ। हे बाबूजी राजा तुरंत अपने बेटे को अपने गोद में चमका लेते हैं, चपका लेते हैं। वाह बेटा वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तो कभी पंधारी चचा के भाव में लिखल बा। हरे प्रगट भैले चाट भुजा तला धारी मोहना। लजिया हरे भगतल की बचौले विपिन बिहारी मोहना। ये बाबूजी अरे बोले बर मांगो जी इच्छा होए, कहले कुमार कंधाजी। महाराज हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु बर यही दीजिए कि कल युग में कभी ऐसी परीक्षा किसी भक्त से मत लेना। नहीं तो मारी डंडन से भाग गई है कि कल युग में ना लिहा परीक्षा, बतिया सुना गोसाई।
होई हसी धर्म के हरे भारी मोहला घरे लजिया भगतन की बचौले बिपिन बिहारी मोहला। कि नटखट करम निहारी बैठा ताकत सोरे गजरोखा कि नाम विभूषित कि सदा धनंजय जगदीश पाए बर खरे स्वार्थे कर्म अनोखा खरे गिरना पावई आंसू आखी से कि भूषण श्री राम कवि हरे कलम शारदा बासु गिरैला पावे आंसू आखी से।